तो सत्र के प्रारंभ में सबसे पहले हम लोग इस ट्रेनिंग में अपना परिचय देंगे और परिचय से हमें एक बात और कहनी है कि जब हम परिचय देंगे तो हम पहले ही बताएं कि हम लोग बच्चे बन के यहाँ आए हुए हैं। तो बच्चा बहुत अच्छे से सजे संवरे हिंदी में और एकदम व्याकरण शुद्ध नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग उसी तरह से अपने स्कूल के टाइम में जैसे अपना बताते होंगे उसी रूप में बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, जो भाषा होगी, उस घर में बच्चे घर में बात करते हैं तो उस ढंग से अपना बताएंगे, हाँ मतलब अपने भाषा में बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना परिचय देंगे कि हम कौन हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सब लोग एक एक करेंगे तो हमारी गतिविधि भी पूरी होती जाएगी और हमारा वो काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी को पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा पे जोर दिया गया है। तो आज हम लोगों ने जो थीम रखी है, हम सभी अपना इंट्रोडक्शन, अपने आप को जो परिचय देंगे वो क्षेत्रीय भाषा में देंगे। जो जहाँ का है, जहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसी में देंगे। 2 बातें बतानी है कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ किस लिए आए हैं। इसको अपने हिसाब से, अपने ढंग से बोलना है और जैसे भी बोलना है। पहले हमारे से शुरुआत होगी। ठीक है, पहले वंदना मैम बोलेंगे। पहले ठीक है, हम बोल रहे हैं। हमारा नाम इंदू है, हम पढ़े आई बनी और यहाँ पे हम ट्रेनिंग ले और ये लोग हमारे ट्रेनिंग दी हम जा। हमारा नाम वंदना वर्मा है, हम प्राथमिक विद्यालय मवई कला में सहायक अध्यापक है। आज हम दुल्हन लोगन के यहाँ ट्रेनिंग देवे आयल है। हमारा नाम शिवनी सिंह यादव है, हम प्राथमिक विद्यालय गौरी, हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आए हैं। सर, क्षेत्रीय भाषा आपकी यही है? नहीं जी सर, अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलना है। हमारा नाम अनूप सिंह है, कंपोजिट विद्यालय गौरी से हम यहाँ आयल है छोट बच्चन के पढ़ावा सिखावे बच्चे का प्रशिक्षण लेवे बदे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जोरदार तालियां होती रहे सभी के लिए। सर आप? हमारा नाम दामोदर गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय बगहे में पढ़ाई। बहुत सही सर, बहुत सही सर, बिल्कुल सही। हम पढ़ते भी हैं लगातार, हम सीख रहे हैं। जवन हमें बतावल जाए, हम सोचब कि वह हम लइकन की बताए। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कंपोजिट विद्यालय गुआ से आए, यहाँ जब कुछ बच्चन के बतावल सिखावल पढ़ावल बजे वह काम हो जाके अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई। बहुत सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारा नाम शीतल किरण राठौर, कंपोजिट विद्यालय महादेवा से आयल है और बहुत बढ़िया मैडम। यहाँ पर रेडिनेस के तहत हमें नाम लिखल रहे तो हमें आवे के रहल। हाँ। तो हमारा सौभाग्य रहे कि हम यहाँ आईली अपने स्कूल में सबके पछाड़ के। बहुत बहुत रोचक, बहुत ही रोचक आपका है, बहुत रोचक। और लोगों ने कहा कि अरे आपका ट्रेनिंग लग गया। हमने कहा कि अरे मेरे 4-5 चेहरा देखते देखते मेरा मन रुक गया, हम 40 चेहरा देखेंगे। बहुत सही मैडम, बहुत सही बतौलू, बहुत सही। हमें बहुत खुशी है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैडम। कोशिश करिए मैम अपनी भाषा में बात करिएगा, ठीक है। मेरा नाम ज्योत्सना पंकज है और मैं कंपोजिट विद्यालय बहादुरपुर से आई हूँ और यहाँ पे 2 दिवसीय प्रशिक्षण में जो भी सिखाया जाएगा हम लोग वही अपने बच्चों को सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप सब लोगों के हमारा नमस्कार। हमारा नाम मंजू यादव है, हम कंपोजिट विद्यालय नाथुपुर से आयल बानी और स्कूल रेडीनेस का जो ट्रेनिंग लगा हुआ उनमें 2 दिन का प्रशिक्षण लेवे खातिर आये, जौन सीखब जाके अपने बच्चन की भी सिखाई और अपने भी सीखब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम आपका, बहुत बढ़िया। आप बतावें मैडम। मैं चांदनी केसरी कंपोजिट विद्यालय कन्या आली नगर से हूँ। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आई हूँ और यहाँ जो कुछ भी सीखूंगी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। यहाँ सभी के नमस्ते, मेरा नाम जयंती अग्रवाल है, मैं कंपोजिट विद्यालय अलीनगर से आई हूँ। धन्यवाद मैम। हम शिल्पी जायसवाल कंपोजिट विद्यालय हृदयपुर से आए हैं
और वैसे तो यहाँ स्वाति सिंह की ट्रेनिंग लगी थी, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाई, तो उनकी जगह हमको यहाँ पे भेजा गया। बहुत अच्छा मैम, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अब आपको हम सुनेंगे, आप हमें सुनेंगे। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। क्या करेंगी और न मतलब भय भी नहीं उत्पन्न करना है और बच्चे को इतने समझ के उसके साथ हमें अपना बना के उसको हमें सिखाना है। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट, ये तो हमारा एक एपिसोड भी था और इसके बाद हम लोग अगले कार्यक्रम में चलने के पहले एक हम ब्रेक लेते हैं। ये कि आप लोग हमसे कुछ बुलवा लीजिए, हमको नहीं सर, अभी कुछ हम लोग जब सर के साथ बैठे हैं तो सर से आरती वचन लेने के बाद ही हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हम लोग को प्रोत्साहित करिए, मनोबल बढ़ाइए हम लोग। 2 दिवसीय रेडीनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी प्रतिभागियों का की तरफ से, हमारे ट्रेंड प्रशिक्षकों की तरफ से इस बिहारसी हाल में आप लोगों का स्वागत है। ये रेडीनेस कार्यक्रम आप लोगों को उत्सुकता होगी किस तरह का प्रशिक्षण है, तो मैं कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये हमारी सरकार ने, आप लोग जानते हैं कि प्री प्राइमरी का कंसेप्ट जो है शुरू किया है। प्री प्राइमरी का कंसेप्ट जो है कोरोना काल की वजह से पूरा आकार नहीं ले सका, लेकिन अब हमारे यहाँ प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी जो है चलेंगी जो है। जैसे कन्वेंट में जो है प्रति LKG UKG जो है हमारे यहाँ कक्षा 1 से शुरुआत होती थी, उसी के संबंध में है कक्षा 3 से 6 तक के बालकों के लिए, बच्चों के लिए 3 से 6 एज है। तो जो प्री प्राइमरी का कंसेप्ट आकार ले रहा है उसी के संबंध में मोस्टली प्रशिक्षण है। इसीलिए जो कक्षा 1 में मोस्टली जो पढ़ाते हैं टीचर जो है उन्हीं लोगों का ट्रेनिंग है। इसमें कक्षा 3 से 6 के बच्चे जो है बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका भावनात्मक विकास, बुद्धि का विकास उसमें बहुत तेजी से होता है। तो उन बच्चों को किस तरह जो है मुख्य धारा में लाया जाए, विशेषतः इसीलिए ट्रेनिंग करेंगे लोग जो है, तो विस्तार से बताएंगे। सत्रवाई भी लोगों का बटा होगा पीपीटी के माध्यम से और माध्यम से। मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग ट्रेनिंग में पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ और उल्लास के साथ जो है भागता रहे। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि संवाद दोनों तरफ से हो, सिर्फ ट्रेनर जो एक तरफा संवाद न करें। मेरा ट्रेनर लोगों से भी निवेदन है कि प्रतिभागियों से भी बराबर चर्चा पर चर्चा करती रहें और जो भी सामान फल निकले जो है उसको अपनी कक्षा कक्ष तक ले जाना है। निश्चित रूप से हमारी ट्रेनिंग 2 दिवसीय जो है अच्छी और सफल ट्रेनिंग होगी जो है। हमारे ट्रेनर जो है पूरी तरह से चुस्त मुस्तैद हैं जो है, और मैं आशा करता हूँ कि उल्लासपूर्ण वातावरण में ये ट्रेनिंग पूर्ण होगी जो है। और नियमताबाद ब्लॉक में जो है जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा इसी तरह होगा। एक और निवेदन है कि आप लोग यहाँ प्रशिक्षण लोग को जाएंगे, आप लोग एज ए नोडल प्री प्राइमरी के नोडल टीचर के रूप में नामित होंगे जो है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भार होगा, लेकिन उसको भार महसूस मत करिए जो है। मेनली सर इन लोग को सामंजस्य से बिठाना होगा आंगनबाड़ी हाँ, आंगनबाड़ी से जाकर के वहाँ जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, आपको उसको मेंटर की तरीके से उनको बताना है, उनको करवाना है कि चीजें नहीं। आप नोडल शिक्षक एक इसी के क्रम में जो है पूर्व में आंगनबाड़ियों का भी 4 दिवसीय प्रशिक्षण जो है पूरे प्रदेश में 1,90,000 आंगनबाड़ियों का भी प्रशिक्षण इसी क्रम में हुआ था। कोरोना काल से कुछ व्यवधान आ गया है, लेकिन प्री प्राइमरी का कंसेप्ट होगा तो उसी के संबंध में मुख्यतः प्रशिक्षण है। और हम लोगों का आग्रह है सबकी तरफ से जो है, हमारे ट्रेनर की तरफ से, जो भी यहाँ पर आप जाने समझें वो अपने कक्षा कक्ष तक और बच्चों तक पहुँचे। इसी में हमारी ट्रेनिंग की सार्थकता है। धन्यवाद। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, रेडीनेस तैयार करना। तो जब बच्चा हमारा कक्षा 1 में आ रहा है, उससे पहले वो जब आंगनबाड़ी में या प्री प्राइमरी में है तो कक्षा 1 में आने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ 3 चीजें तैयार होनी है। सबसे पहले तो बच्चा तैयार है कि नहीं,
उसका परिवार तैयार हो जाए और हमारा स्कूल तैयार हो जाए। तो ये तीनों चीजें तैयार हैं तभी बच्चे का सार्वभौमिक विकास हो पाएगा। तो यही रेडीनेस की जो ट्रेनिंग है, हमें बच्चे को तैयार करना है, उनके परिवार को तैयार करना है और अपने स्कूलों को तैयार करना है। तो यही 3 मेन कॉन्सेप्ट के साथ ये रेडीनेस की जो ट्रेनिंग है, आप ये 2 दिन करेंगे। ट्रेनिंग क्या सीखेंगे हम लोग, एक दूसरे से हम सीखेंगे, आपसे, आप हमसे सीखेंगे। तो हम लोग 2 दिन तक बहुत मजे के साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं। नहीं आए हैं, 10 लोग नहीं है, नाम बता दीजिए, फोन पर कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अपने बहुमूल्य समय में से हम सभी को समय देने के लिए। अभी आप लोगों के बीच में एक गतिविधि कराई गई कि आप अपने लोकल भाषा में अपना परिचय दें। उसमें आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ अटपटा लगा होगा, कुछ जो है मस्तिष्क और वाणी में जो दोनों का एक सामंजस्य है उसमें भी करने में थोड़ा असहज महसूस किए होंगे। तो हमारे बीच में जो बच्चे आते हैं वह तमाम चीज़ों से परिपूर्ण आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोरा कागज हमारे बीच में आते हैं। वो परिवार से, समाज से, घर से, बच्चों के बीच से बहुत चीज़ें सीख कर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ जो है कम सीख पाते हैं, कुछ जो है थोड़ा बहुत सीखते हैं। हमारे बीच में ऐसे ही बच्चे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक और गतिविधि आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। सारे हमारे आप शिक्षक लोग, आप अपने जीवन का पहली बार जब बच्चे थे, पहली बार जब स्कूल में गए तो उस दौरान आपने क्या फीलिंग किया? कुछ याद होगा आपको? पहली बार आप अपने स्कूल में पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ पहली बार यदि आप स्कूल में जब गए होंगे तो आप क्या फीलिंग आपको थी, क्या उसको आप बताने की कोशिश कीजिए सर। इस गतिविधि का नाम आइस ब्रेकिंग गतिविधि है। ये जो हम गतिविधि कर रहे हैं ये आइस ब्रेकिंग गतिविधि है। सर बोलिए, कुछ तो बोलिए, याद तो होगा ही आपको। याद तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक ही लगा। ठीक लगा, बहुत। तालियां हो जाए सर के लिए। थोड़ा सा डर लगता था जब स्टार्टिंग में हम लोग गए थे। मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, वो पढ़ती थी ऊपर वाली क्लास में, मैं छोटा था बिल्कुल, मैं मतलब कह सकते हैं कक्षा 1 में गया था। तो एक अजीब सा लगता था कि वो बड़ी होकर पढ़ रही है अच्छे से और मैं कोई अगल बगल करे तो मैं रोने लगता था। इस तरह की दिक्कतें आती थी उस टाइम। तो यही था और कुछ ज्यादा था नहीं। फिर धीरे हम भी बैकअप ले लिया, अपना सही हो गया जाकर के। फिर सेटअप हो गए सर। बहुत अच्छा सर। मैं सर पहली बार स्कूल में गया तो बहुत सारे बच्चे मिले। तो उस दौरान तो मैं 2-4 दिन तो चुपचाप कर बैठा रहता। उसके बाद फिर सबसे मिल गए। बहुत अच्छा सर टेट और सुपर टेट की तैयारी इतनी जबरदस्त हो गई थी ना कि पता ही नहीं चला कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं, उसमें हम बता रहे हैं। और जब बच्चों के सामने गए ना तो अजीब ढंग का लगा कि मतलब हम अपने गांव से दूसरे विद्यालय, पहले हम अपने गांव के विद्यालय अपने स्कूलिंग टाइम का पहले दिन अपना अनुभव शेयर करना है कि हम जब बच्चे थे और पहले दिन स्कूल गए तो कैसा महसूस किए थे। जितना भी याद है, जितना भी आपकी उमंग के साथ थे कि क्या था आपको ध्यान नहीं है। कुछ तो होगा सर। मम्मी से सुना होगा आपने, नहीं जैसे मम्मी स्कूल गए रहा तो बहुत रोले रहा, नहीं बोलते बहुत रो। हाँ बताते हैं ना मम्मी लोग। झुंड में जब गए हम लोग तो ये कुछ है कि नहीं अच्छा लगता कि हम स्कूल जब मैं स्कूल गया तो स्कूल जाने के बाद फिर घर भागा, यही क्रियाएं चलती रही महीनों तक। उसके बाद जाकर फर्स्ट टाइम जब मैं स्कूल गई, पापा के साथ नाम
नाम लिखवाने तो स्कूल की बिल्डिंग और टीचर्स को देख के पहले तो मैं बहुत डर गई, और जो वहाँ के हेडमास्टर थे इतने लंबे चौड़े थे कि उनको देख के तो मैं पापा के पीछे छुप गई कि मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ, ये बहुत डरावने हैं टाइप, तो इस टाइप के लग रहे हैं, ये बहुत मारते होंगे, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। फिर पापा ने कहा कि नहीं बेटा, तुम एक दिन 2 दिन आओगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर मैं कही कि नहीं वो वाले सर को देख के बहुत डर लगता है, वो देखने में इतने डरावने से लगते हैं कि मुझे लगता है कि वो कभी भी मार देंगे। तो कहे नहीं तुम जाओगी तो वो बहुत सहज है। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन मैं दीदियों के साथ जब जाने लगी तो उनकी सहजता देख के फिर मैं रेगुलर और सहज हो गई। सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं दीदी, मेरा मेरी स्कूल टाइमिंग जो है शुरू हुई थी, मैं नानी के यहाँ गई थी, वहाँ पे मैंने शुरू किया था पढ़ने। तो सर जब पहली बार गए थे तो स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, डरावना सा लगता था और खेल कूद ही करना अच्छा लगता था। तो पास में एक तालाब था तो वहीं पे जाके हम सब लोग उसी में खेलते थे और पढ़ते नहीं थे। बहुत अच्छा बचपन था मैम। खेलना कूदना यही तो बचपन है। बचपन में सबको यही अच्छा लगता है, खेलना कूदना हंसना। सर मैं अपने स्कूल में पहला दिन सिग्नेचर हो रहा था, बहुत अच्छे से मुझको याद है, वो बहुत दर्दनाक दिन था। अरे बाबा दर्दनाक था। ये था, मेरे पीछे एक कहानी है जो मेरी मम्मी बताती है। मेरे एक बड़े भाई थे, तो एक छूट गया, तो वो जब 4 साल के थे तो उनका एडमिशन हो रहा था। मैं मेरे परिवार की इकलौती लड़की थी, मेरे बड़े भाई ने जब उनका नाम लिखाया तो मेरी दादी का शर्त था कि मेरा पोता अकेले स्कूल नहीं जाएगा, अगर वो उसकी बहन भी साथ जाएगी तब मेरा पोता स्कूल जाएगा। वो पोता वाली भावना होती है ना, तो मेरी दादी का ये शर्त था कि बेटा तभी स्कूल जाएगा जब इसके साथ ये भी जाएगी, सेफ्टी के लिए। 3 साल की उम्र में बलि दे दिया गया मेरा, बलि दे मात्र 3 साल की उम्र में मुझे राजश्री स्कूल है, राजश्री बनारस में, जी मैम, वहाँ सब 3 साल की उम्र में मेरा नाम लिखाया गया ताकि भाई पढ़ सके, ले जाया गया। मेरे पापा ही हमको ले गए थे मेरी दादी के डर से। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन क्या हुआ था। मेरे पापा भाई को तो मेरे 1 में नाम लिखवाए क्योंकि वो मेरे से बड़े थे, मेरे को नर्सरी में लिखवाए थे। अब क्या वहाँ पे जो टीचर थी, जब मेरे पापा वहाँ एक सिंगल चेयर रखी थी, मेरे पापा हमको बैठाए और बोले बेटा हम तुमको लेने आएंगे, बस तुमको यहाँ बैठना है भाई के साथ। हम कहे ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरे पापा जाने लगे तो हम बहुत तेज रोने लगे। इवन हमें ये भी याद है कि एक ऐसी खिड़की थी लोहे की और उसको पकड़ के हम रो रहे थे। और वहाँ की टीचर क्या बोली वो भी हमको आज तक याद है कि देखो देखो बंदरिया नाच रही है। मतलब घर जाने के मोमेंट मेरे लिए था कि वो ये वर्ड हमें आज तक नहीं भूला। तो हम अपने मेरे पापा भी रोने लगे, मेरी रुलाई देखकर होता है मैम, कोई भेजा जाए नहीं भेजा जाए, लेकिन उनको भेजा ही गया मेरी दादी की तरफ से। और फाइनली आपने फाइनली अब यहाँ तक आई है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। वही चीज़ है ना, वही अनुभव शेयर करना है आप लोगों को। मैम मैं 2.5 साल की एज में मेरा एडमिशन हो गया। मैं अपने एडमिशन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं अपने पापा की सबसे मतलब बड़ी बेटी हूँ, कोई बड़ा भाई बहन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम स्कूल जाएंगे, मेरा नया नया ड्रेस होगा, नया बैग आएगा। सोच के मैं बहुत खुश थी। और हम स्कूल जाते भी थे, स्कूल बस से, और बहुत खुशी जाते थे। पढ़ाई की सारी खुशी। मैं भी बचपन में, मेरे बड़े भाई लोग थे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जाने में स्कूल, बड़े भाई लोग के साथ। और जो मैम लोग की वहाँ की थी तो वो पास की थी, वो लोग से जान पहचान थी हाँ, लेकिन बाद में थकान होने लगती थी स्कूल में, बहुत देर तक रहने, खाने को भी टाइम पे मिलता था, थोड़ा घर का बहुत ज़्यादा याद आता था मुझे, लेकिन फिर भी ठीक था। बहुत ही मज़ेदार अनुभव था मैम आपका। मैं भी स्कूल जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती थी। मतलब स्कूल जाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं जितना बस में जाने के लिए एक्साइटमेंट होती थी। बस में मतलब वैसे जाएंगे बस में घूमने को मिलेगा। अच्छा था मेरा थोड़ा। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा अनुभव रहा आपका ना। बहुत अच्छा मैम। जी मैम आप बताएं। जब 4 साल के थे तब हमारा एडमिशन हुआ स्कूल में। स्कूल लोकल ही था इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी जाने के लिए, फिर भी हम जिद करते थे कि हमको कोई छोड़ने जाए स्कूटर से हम स्कूल जाएंगे। हाँ नहीं, चाचा या कोई भी साथ में लेकर जाता था तब हम स्कूल जाते थे और स्कूल में अच्छा लगता। मतलब अच्छा अनुभव रहा आपका। बहुत अच्छा मैम। जी मैम आप बताएं। स्टार्टिंग टाइम में जाना अच्छा लगता था, लेकिन जब टीचर मारना शुरू कर देते थे तो घर में बहाने बनाते थे कि बुखार नहीं जाऊंगी, ऐसा करके। नहीं उसकी बात नहीं है, पहले
मतलब बहुत अच्छा, मतलब मिक्स अनुभव रहा आपका। अच्छा भी रहा कुछ, और जब टीचर मारते थे तब बुरा लगता था ना? जी जी मैम, बहुत अच्छा। आप बताएं मैम। हाँ सर कर रहा है, इसके बाद है भी उसी का। जी मैम बताइए। मैम बहुत ही ज़्यादा एवरेज रहा है और ऐसा सुनने में आता है मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट थी अपने टाइम में। और मैंने यहाँ पे रखने पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलिए साहब, एक को आना होगा। पहली तो हमारी बंदा मैम ही होंगी, ठीक है? तो सब लोग बोलेंगे सुंदर सा था एक कबूतर, सुंदर सा था एक कबूतर, सुंदर सा था एक कबूतर, सुंदर सा था एक कबूतर। और हमारे लोग एक हमको दिखाइएगा, ठीक है ना? फिर से सुंदर सा कबूतर, सुंदर सा था एक कबूतर, जब वो कबूतर गाना गाता, 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 गाना सुन एक और आता, गाना दूसरे कबूतर ने ढोल बजाई, ढोल सुन एक और आया, ढोल सुन एक और आया। अब हो गए कुल 3 कबूतर, अब हो गए कुल 3 कबूतर। तीसरे कबूतर हारमोनियम बजाया, तीसरे कबूतर सुन एक और आया। अगर हम आँख बंद करके करते हैं ना, बिल्कुल बारिश की बूंदों के तरीके से सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल, बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो बच्चों को एनर्जेटिक करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। वो कौन सा पक्षी है जो हरे रंग का होता है, जिसका ठोर जो है वो लाल रंग का होता है? तोता। वो क्या होता है? तोता। सही पहचाना बच्चे। चलिए करिए। तोता रे तोता, तोता रे तोता, तोता रे तोता, तोता रे तोता, डाली ऊपर सोता, डाली ऊपर सोता, डाली ऊपर सोता, डाली ऊपर सोता। वो डाली कैसी, वो डाली कैसी, वो डाली कैसी, वो डाली कैसी, गाय चरी जैसी, गाय चरी जैसी, गाय चरी जैसी, गाय चरी जैसी।
मिले जैसा। एक बार देख लीजिए ये कौन खड़ा है, ये है, ठीक है। इसका दिवस भी मनाया आप यहाँ तक पहुँचना है, कौन है? और मेरा जन्मदिन एक लोग देंगे, एक लोग इस बात को जो है इसको बचाने का एक लोग देगा, उससे ज्यादा नहीं। डायरेक्ट क्लू दे देंगे तो डायरेक्ट बहुत पकड़ेगा कोई। डायरेक्ट देने पर बात तुरंत पकड़ लेंगे। ऐसा इस खेल का जो आनंद सही नहीं। ये है एक पक्षी है, और कोई देख लूं। छोटी सी भूरे रंग की होती है। रेड बुक डाटा में रखा गया है। हाँ, रेड बुक डाटा में भी रखा गया। हाँ, बिल्कुल सही बोले क्या। बढ़िया दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, वो बता दीजिए। हम लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। देख लीजिए कौन है ये पीछे। इसका ना थोड़ा टफ दिया है। हाँ, ये कर दीजिए थोड़ा। थोड़ा घुमा कर बताइए, बोलिए, क्वेश्चन करिए। पूछिए। पानी में चलती है। लकड़ी की बनी होती है। ये सही, ये आता है। यातायात का साधन। Guess करिए। क्या हो गया आपको? नहीं, लकड़ी की बनी होती है मैम। बनारस में बहुत बहुत सही। हाँ। नहीं, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। अरे रिंकू मैम को नहीं पसंद है, कह रही है। हरी सब्जी है। हाँ, हरी सब्जी। पहला क्लू हो गया हरी सब्जी। काफी हेल्दी है और फाइबर वाली सब्जी है मैम। फाइबर क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। बहुत सही। ये देखिए मैं क्या है, बरौली से आई ना। बहुत जरूरी चीज है। इससे हम लोग डर भी जाते थे। अभी कुछ दिन पहले कहाँ नहीं दिखा। देखिए कुछ दिन पहले इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, मिल नहीं रहा था। आपको क्लू अभी से ही मिलने लगा। हाँ, इसकी सख्त जरूरत थी, लेकिन इसकी आवाज सुन के लोग डर जाते थे। अभी 2 साल से पिछले एकदम दौड़ी है। Guess करिए। एक पता था। अच्छा वहाँ आया था, जरूर कोई गड़बड़ है वहाँ। इसका डाक नंबर क्या है? लाल लाइट है। लाल लाल सफेद है। लाल सफेद है। बस बस लाल तो वायरस। क्या लाल वायरस? दूर रहते हैं। इमरजेंसी में इसको बुलाया जाता है। इमरजेंसी जाते हैं, फरवरी पर जाते हैं। हाँ,